आर यू प्लानिंग टू विजिट सिल्क रूट सिक्किम? लेकिन उससे पहले आई हैव समथिंग टू शो यू। वीडियो बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एनर्जी, और एनर्जी लाने के लिए मैंने एक जुगाड़ किया है। तो ये है एक्यूप्रेशर किट। इसके ऊपर खड़े होने से ही आपको ऐसा झटका लगेगा कि एनर्जी आना तो एकदम आना ही आना है। बाप रे बाप। Okay, so now that I have energy, let's start this video. So hey guys, I'm Kunal and you are watching Feed Outside। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट बजट टूर प्लान ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट पे हम लोग गए थे 2019 दिसंबर में, और हम लोगों को बहुत सारा बर्फ देखने को मिलने वाला था, लेकिन नहीं मिला हम लोगों को बर्फ देखने को। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेयर इज सिल्क रूट, हाउ टू रीच सिल्क रूट, द बजट एंड द साइट सीन एंड एवरी लिटिल डिटेल दैट यू नीड to visit Silk Route। So first of all, where is Silk Route? मतलब कहाँ पे है ये सिल्क रूट? तो सिल्क रूट जो है ये एक बहुत ही बड़ा और लंबा रोड है जो कि चाइना को कनेक्ट करता है पूरा वर्ल्ड के साथ। तो इंडिया में जितना पार्ट है सिल्क रूट का वो गुजरता है सिक्किम से, और वो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिक्किम। और जहाँ पे हम लोग गए थे दिसंबर 2019 में, और वहाँ का नज़ारा जो था, मतलब सिल्क रूट का नज़ारा आप खुद ही देख लीजिए कि कैसा था नज़ारा। तो अभी हम बात करते हैं कि क्यों हम इसे कहते हैं सिल्क रूट। तो क्यों इसे कहते हैं हम सिल्क रूट, ये जोईता बताएगी आपको। This road was used to import and export the silk from Tibet. This is the significance of Silk Route. This is the eastern part of Sikkim। और zigzag road दिखने में इतना अच्छा है कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो गया है। अभी आते हैं हाउ टू रीच सिल्क रूट। अभी इस पॉइंट पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिल्क रूट जो है ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मतलब शिमला मनाली जैसा ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये है एक रास्ता, एक रोड जिसके ऊपर आप गाड़ी पे चलोगे और ढेर सारा नेचुरल ब्यूटी मिलेगा आपको, और बीच बीच में आपको रुकना है कुछ कुछ स्पॉट पे जो कि होगा आपका ओवरनाइट स्टे। तो ऐसे आप एंजॉय करोगे पूरा सिल्क रूट टूर। तो सिल्क रूट जाने के लिए आपको उतरना होगा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, या फिर अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको उतरना होगा बागडोगरा एयरपोर्ट पे। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है बजट। लेकिन बजट पे जाने से पहले अगर मेरा ये जो जुगाड़ वाला स्टूडियो है अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट के कैसा लग रहा है ये सेटअप। तो प्लीज कमेंट करके बताइए नीचे, वी आर क्यूरियस टू नो के कैसा लग रहा है ये सेटअप। तो सिल्क रूट टूर पे हम लोग थे अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स। तो हम लोगों को पर हेड पड़ा था 7,000 रुपीज पर हेड फॉर 5 days and 4 nights। कंसिडरिंग वी ट्रेवल्ड इन स्लीपर क्लास बोथ वेज, और हम लोग होम स्टेज पे रुके थे, तो बहुत ही मतलब बजट ट्रैवल था और बहुत ही अच्छा था। तो अभी आते हैं बजट ब्रेकडाउन पे, मतलब हम लोग का होटल का कितना पड़ा था, एकोमोडेशन का कितना पड़ा था, व्हीकल का कितना पड़ा था, सब कुछ हम लोग एकदम ब्रेक डाउन करके बताएंगे आपको ताकि आपको हेल्प हो सके और भी ज्यादा। तो पहले आते हैं व्हीकल पे। तो व्हीकल जो था हमारा वो था टाटा सुमो गोल्ड, जो कि हम लोगों को पड़ा था 3,500 रुपए पर डे। हमारे साथ जो ड्राइवर थे अभिजीत एंड सैमुअल भैया, वो बहुत ही अच्छे थे, तो बहुत ही अच्छा कंपनी मिला था और हम लोग बिंदास एंजॉय किए पूरा ट्रिप। अभी आते हैं एकोमोडेशन पे। तो पूरे सिल्क रूट जर्नी पे हम लोग रुके थे 3 जगह पे। पहले रात के लिए हम लोग रुके थे इच्छे गांव पे, सेकेंड रात के लिए हम लोग रुके थे फदमचेन में, और थर्ड रात के लिए हम लोग रुके थे गैंगटॉक पे। इन 3 दिनों में हम लोग को जो एकोमोडेशन चार्ज देना पड़ा वो था 800 रुपीज पर हेड, इंक्लूडिंग फूडिंग एंड लॉजिंग। तो 800 रुपए में आपको मिलेगा होम स्टे पे रहने का मौका, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट, लंच, फिर इवनिंग स्नैक एंड डिनर, मतलब 4। तो बहुत ही अच्छा एक डील था, बजट डील। तो सिल्क रूट टूर पे इन 3 जगह पे रुकने के बाद हम लोगों को जो ऐसा अच्छा नजारा मिला, जो खिड़की होता है, खिड़की खोलने से ही हम लोगों के इतना अच्छा नजारा मिला, कांचनजंगा का पूरा अच्छा व्यू मिला, वो आप खुद ही देख लीजिए कि कैसा, कितना अच्छा हम लोगों को नजारा मिला था। तो अभी टाइम आ चुका है साइट सीइंग का। रास्ते पे जाते जाते ही आपको साइट सीइंग करते करते ही जाना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सिल्क रूट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आपको रास्ते पे एंजॉय करते करते जाना है। तो पहले जो हम लोग साइट सीइंग करने के लिए गए थे वो था ऑन द वे टू इच्छेगांव, और हम लोग रुके थे रामिती व्यू पॉइंट पे, जहाँ से हम लोगों को पहली बार जिंदगी में देखने को मिला था कांचनजंगा, और वो भी ऐसा नजारा। अरे वाह,
देखिए रिएक्शन तो देखिए, क्यों है ये रिएक्शन आप भी देखिए। तो रामिती व्यू पॉइंट के बाद हम लोग चले गए थे डायरेक्टली टुवर्ड्स इच्छेगांव, और वहाँ पे इच्छेगांव पे हम लोग रुके थे ओवरनाइट। और इच्छेगांव का जो अगला सुबह था, और सुबह का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा था। Good morning from Ichchegaon, and right now we are all decked up for our sightseeing plan. And can you see that? फिर हम लोग इच्छेगांव से स्टार्ट किए टुवर्ड्स पदमचेन, और पदमचेन जाने के रास्ते पे आपको मिलेगा बहुत सारा साइटसीइंग पॉइंट्स। तो इस दिन का साइटसीइंग पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग रवाना हुए थे टुवर्ड्स पदमचेन होमस्टे। और पदमचेन पहुंच के हम लोग बहुत ही टायर्ड हो चुके थे, और रात को हम लोग को उन्होंने बना के दिया गर्मा गर्म चिकन करी। क्या बन रहा है? अभी चिकन, दाल, चावल और सब्जी। स्क्वाश का सब्जी है ना? लवली। अभी पदमचेन से नेक्स्ट दिन का जो प्लान था वो था पदमचेन से गैंगटॉक पहुंचने का। और पदमचेन से गैंगटॉक जाने के बीच में हम लोगों को मिलने वाला था बहुत सारा साइटसीइंग पॉइंट्स, जैसे कि थाम्बी व्यू पॉइंट, फिर था जुलुक, नाथांग वैली, छांगू लेक, बाबा मंदिर। बहुत सारे साइटसीइंग पॉइंट्स आपको मिलेगा फ्रॉम पदमचेन टू गैंगटॉक। तो हम लोग पदमचेन से अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हम लोगों को पहुंचना था गैंगटॉक। बीच में जो जो साइटसीइंग पॉइंट्स हम लोगों को मिले थे उसका कुछ झलक आपको दिखाते हैं। ऐसा एक जगह है जहाँ पे आप खड़े हो जाओ तो व्यू पॉइंट है। अभी पदमचेन से गैंगटॉक पहुंचने के बाद हम लोग का नेक्स्ट दिन का जो प्लान था वो था गैंगटॉक साइटसीइंग का। और गैंगटॉक में भी बहुत सारी चीज ऐसे है, बहुत सारा जगह ऐसे है जो कि आपको घूम के देखना है। और एक दिन काफी नहीं होगा आपको गैंगटॉक घूमने के लिए, लेकिन हम लोगों ने जितना भी हो सके कोशिश किया था कवर करने के लिए गैंगटॉक। तो गैंगटॉक में आपको साइटसीइंग पॉइंट्स के लिए मिलेगा बंजाक्री वाटरफॉल्स, फिर गणेश टॉक, फिर एमजी मार्ग, बहुत सारे और भी साइटसीइंग पॉइंट्स गैंगटॉक में। ये है ताशी व्यू पॉइंट, लेकिन अभी तो फिलहाल सिर्फ पॉइंट है, व्यू नहीं है। पूरा गैंगटॉक एमजी मार्ग महल। अभी गैंगटॉक साइटसीइंग के बाद हम लोग का वक्त हो चुका था घर पे लौटने की। हम लोग बहुत ही डिप्रेस्ड हो चुके थे, क्योंकि हम लोगों को लौटना है, इतना अच्छा नज़ारा छोड़ के फिर से सिटी लाइफ में आना है। लेकिन आना तो ज़रूरी है, तभी तो आएगा मज़ा फिर से जाने का सिक्किम में। और इसीलिए हम लोग गए थे सिक्किम फिर से पेलिंग रावांगला नामची देखने के लिए, जो कि हम लोग गए थे मार्च पे 2020, just before coronavirus breakout in India. So if you found this video helpful, don't forget to give this video a like and don't forget to comment कि कैसा लगा ये सेटअप। Please connect with us on Instagram @feedoutside। अगर आपने अभी तक पेलिंग ट्रैवल सीरीज या फिर हमारा सिल्क रूट ट्रैवल सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज क्लिक दिस वीडियो और दिस वीडियो and watch the video, you will love it. Don't forget to subscribe if you are new to our channel
channel and don't forget to press that notification bell so that you don't miss any update from feet outside. Till then, keep your feet inside.